आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो यहाँ पे पानी होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि किस समय होती है और किस समय नहीं होती है। द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वो वाटर में क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, बेस होना चाहिए या सॉल्ट्स होना चाहिए। जब भी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, बट ऐसा क्यों, इन तीनों को होना क्यों जरूरी है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स बट इन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय आयंस। जो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेटल की बात कर रहा हूँ, जो मेटल में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस कारणवश होती है, वो इलेक्ट्रॉन से होती है। किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से। बट लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस के कारण होती है। और यहाँ पे दो तरह के आयंस होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर में जो आयंस है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से जो लिक्विड है वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर पाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है सॉलिड से, देन नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, तो वहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। बट जब यहाँ पे लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वहां पे केमिकल चेंज होता है। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोड होता है उस पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन के क्या होते हैं, गैसेस के फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं ऑक्सीजन के। किसके बबल्स बन जाते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन के। और नेगेटिव साइड जो बबल्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं। द केमिकल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम आर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, फिर से पढ़ लेते हैं। द केमिकल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड। जो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो एनोड है, एनोड जो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे कौन सी गैस की फॉर्मेशन हो रही है? ऑक्सीजन गैस की। और नेगेटिव जो यहाँ पे कैथोड है इस पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है? हाइड्रोजन गैस की। तो इसी को यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसी को यहाँ पे क्या बोला गया? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो अ लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे? यहाँ पे एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे एसिड की बात करूँ तो एसिड में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया यहाँ पे H2SO4। और बाकी हमारे वीक एसिड में भी आते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड मतलब जिसमें यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँ तो यहाँ पे विनेगर हो गया, जिसको यहाँ पे सिरका भी बोलते हैं। और एक यहाँ पे सिट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होगा? लेमन जूस होगा, क्योंकि लेमन में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे लेमन जूस हो गया। तो ये लेमन जूस और विनेगर जो यहाँ पे वीक एसिड में आएंगे, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। और ये HCl और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेस में हमारा आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आ जाएगा। और सॉल्ट में आ जाएगा हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 और सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोले जाते हैं और वहाँ पे कैसे हेल्प करते हैं ये। तो यहाँ पे बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आयंस की मात्रा यहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा होती है। आयंस की मात्रा वहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, वहाँ पे जो आयंस होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं या नहीं होते हैं। A solid electrical conductor through which an electric current enters or leaves something like a dry cell is called an electrode। तो यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे, जहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इसको एक तरह से यहाँ पे ड्राई सेल भी बोला जाता है। इसको यहाँ पे एक तरह से क्या बोला है? ड्राई सेल भी बोला जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे जो कार्बन रॉड है, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? इसको यहाँ पे क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोड बोला गया है। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोड बोला गया है। और इसी की अरेंजमेंट को जिसमें यहाँ पे जो लिक्विड को कंडक्टिंग बनाता है, इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला गया है। एन अरेंजमेंट हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स कैप्ड इन अ कंडक्टिंग लिक्विड इन अ वेसल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो इसी को यहाँ पे क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला गया है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अगर बेस में बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट में हमारा कॉपर सल्फेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा आ जाएगा विनीगर आ जाएगा, लेमन जूस आ जाएगा, विनीगर हो गया, लेमन जूस हो गया, टैप टैप वाटर हो गया। और यहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि इसमें लेसर नंबर ऑफ आयंस होते हैं। जो आयंस की मात्रा होती है वो यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है वो सही से हो नहीं पाती, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कब नहीं करती है। नहीं करती है जब जब यहाँ पे डिस्टिल वाटर होगा। डिस्टिल वाटर में बिल्कुल भी आयंस प्रेजेंट नहीं रहते। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट करती है किस पे डिपेंड करती है, वो आयंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वो आयंस पे। और जैसे कि हमारे यहाँ पे मेटल की बात हो रही थी, मेटल पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉन्स पे करती है। जितना ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और यहाँ पे क्या होता है, जितनी ज़्यादा आयंस मूव करेंगे और उतनी बढ़िया वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।